कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बने ये प्राचीन मंदिर क्या ये सिर्फ प्रार्थना की जगहें थीं या फिर इनसे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो इन पवित्र दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो विशाल और शानदार संरचनाएं हैं ये सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र थी या फिर अपने समय की सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक लैबोरेटरीज। चलिए इस पड़ताल में साथ चलते हैं और उन राज को खोजते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो हमारी पहली मंजिल है ध्वनि का वो अविश्वसनीय विज्ञान जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्राचीन मंदिरों में अकूस्टिक्स यानी ध्वनि की ऐसी व्यवस्था है जो आज के बेस्ट इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ एक कोने में कोई बिल्कुल धीरे से सांसों की आवाज में कुछ फुसफुसाए और वो आवाज बिना किसी माइक या स्पीकर के कमरे के दूसरे कोने पर खड़े इंसान को एकदम साफ सुनाई दे जाए, है ना किसी जादू जैसा। तो आखिर ये था क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था जिसे इसलिए बनाया गया कि प्रार्थनाएं सीधे देवताओं तक पहुंच सके, या फिर ये अकूस्टिक इंजीनियरिंग मतलब ध्वनि विज्ञान में महारत का एक जीता जागता सबूत है? तो इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, इसका राज 3 चीजों में छिपा है। पहला, दीवारों का खास घुमावदार आकार। दूसरा, ऐसे खास पत्थरों का इस्तेमाल जो आवाज को सोखते नहीं बल्कि लौटा देते हैं। और तीसरा, कमरे में ऐसे सटीक पॉइंट्स जिन्हें फोकल पॉइंट्स कहते हैं जहां सारी आवाज इकट्ठा होती है। मतलब ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा अदृश्य रास्ता बना देती हैं जिससे आवाज की लहरें बिना बिखरे सीधे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। कमाल है। अच्छा, तो ध्वनि की बात तो हो गई, अब जरा रोशनी के एक चमत्कार को देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी यानी वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक ऐसा मेल है जो किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं। ये समझिए कि ये पत्थर की बनी एक ऐसी घड़ी है जो सितारों और सूरज की चाल से चलती है। अब ये सुनिए, एक मंदिर का गर्भगृह है जो साल के 364 दिन घने अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन साल में सिर्फ एक खास दिन एक तय समय पर सूरज की एक अकेली किरण एक छोटी सी जगह से अंदर आती है और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सीधे मुख्य देवता की मूर्ति को रोशन कर देती है। सोचिए, ये सटीकता, ये प्रिसिजन कितनी हैरान करने वाली है। अब इस कमाल की घटना को समझने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक नजरिया इसे एक दिव्य संकेत मानता है जो किसी पवित्र दिन का संदेश देता है, और दूसरा नजरिया कहता है कि ये हजारों साल पहले की गई सटीक खगोलीय गणनाओं का नतीजा है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही एक ही अविश्वसनीय घटना के बारे में बता रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसा करने के लिए किस तरह की ज्ञान की जरूरत पड़ी होगी। एस्ट्रोनॉमी की एडवांस्ड कैलकुलेशंस, ज्योमेट्री की बिल्कुल सटीक प्लानिंग, सूरज के रास्ते की गहरी समझ और आर्किटेक्चर के एंगल्स पर पूरी महारत। ये सब कुछ जब एक साथ मिला तब जाकर ये वैज्ञानिक चमत्कार मुमकिन हुआ। तो इन दोनों उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि प्राचीन काल में विज्ञान और आध्यात्मिकता ये 2 अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि ये एक ही ज्ञान के 2 पहलू थे। और ये बात एक शानदार कोट में कही गई है कि जादुई और गणितीय के बीच की रेखा हमारी सोच से भी ज्यादा पतली है। मतलब जिसे हम आज जादू या चमत्कार समझ रहे होते हैं, हो सकता है उसके पीछे कमाल का साइंस और मैथमेटिक्स छिपा हो। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से क्या बातें समझनी चाहिए? पहली, कि प्राचीन निर्माता सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। दूसरी, कि उस दौर में आस्था और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तीसरी, ये जो पवित्र इमारतें हैं ये अपने अंदर बहुत गहरा ज्ञान समेटे हुए हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, उनके लिए ये पूरा ब्रह्मांड ही एक लैबोरेटरी था। और हाँ, एक बात और, ये सब कोई 100-200 साल पुरानी बातें नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना ज्ञान है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि उस समय बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसी सटीकता कैसे हासिल की गई होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर हम अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ पुरानी कहानियों से नहीं बल्कि विज्ञान और जिज्ञासा के एक नए नजरिए से देखें, तो न जाने और कितने अनकहे रहस्य हमारे सामने आ सकते हैं।